तो ये है पिक्सपैक का ओजी यानी कि ओरिजिनल। और पिक्सपैक हर बार की तरह कुछ नई इनोवेशंस लेके आया है। एंड अगेन ये प्रोजेक्टर बन जाता है इंडियाज फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मैनी फीचर्स। लाइक आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है 3GB रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, VCEX ग्राफिक प्रोसेसर विद विविड सिनेमा इंजन 2.2 और HDR ऑन ऑफ का ऑप्शन है। एंड यहाँ पे जो HDR है वो गिमिक नहीं है, रियल HDR सपोर्ट मिलता है। और HDR का एक्सपीरियंस बेस्ट हो उसके लिए इसमें 11,000 LED ल्यूमेंस विच इज इक्वलेंट टू 800 NC ल्यूमेंस की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। एंड यस 8500:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट है विद डायनामिक कॉन्ट्रास्ट फीचर। एंड जैसे ही आप डायनामिक कॉन्ट्रास्ट ऑन करते हो आपको हाई डायनामिक रेंज यहाँ पे देखने को मिलती है, कलर्स काफी ज्यादा पंची हो जाते हैं। देन इस प्रोजेक्टर में क्वाड फ्लैश टेक्नोलॉजी दी है फॉर अल्ट्रा स्मूथ मोशन एट 60 हर्ट्ज। और 4K कंटेंट को प्ले करने के लिए इसमें आपको HDCP वर्जन 1.4 से 2.0 में स्विच करने का ऑप्शन भी मिलता है। दैट मींस अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस से कनेक्ट करते हो और HDCP वर्जन 1.4 रखते हो तो आपको 1080p का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप 2.0 सेलेक्ट कर लेते हो तो पूरा 4K एट 60 हर्ट्ज वाला मजा आता है। अब मजे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आ रहा है, सपोर्ट पूरा मिल रहा है। देन पिक्चर क्वालिटी को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए यहाँ पे नॉइज रिडक्शन का फीचर भी दिया है, जिसको आप लो, मीडियम एंड हाई पे सेट कर सकते हो। हाई पे ज्यादा डिटेल्स आती है, वैसे आती तो बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेकी एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो देखो ये पिक्सपैक ओजी क्यों है, अगर आपको ध्यान हो तो पिक्सपैक का सबसे पहला मॉडल कुछ इसी टाइप का था विच इज पिक्सपैक प्रो। एंड स्टिल उस प्रोजेक्टर की जो पिक्चर क्वालिटी है वो अभी भी कंपैरेटिवली बहुत तगड़ी है। एंड इस बार उस प्रोजेक्टर को काफी ज्यादा अपग्रेड करके और तगड़े तगड़े फीचर डाल के बना दिया है पिक्सपैक ओजी। तो आगे की भी सुनो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड क्वालिटी, हमेशा की तरह पिक्सपैक की बिल्ड क्वालिटी सुपीरियर रहती है। टॉप पे आपको एक डिस्क मिल रही है जिसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन आता है, लुक्स को एनहेंस कर रहा है। यहाँ पे पिक्सपैक की ब्रांडिंग है। फ्रंट पे आपको बड़ा प्रोजेक्टर लेंस मिल रहा है और यहाँ पे एक कंप्लीट फैब्रिक टच जिसके अंदर आपको सेंसर्स मिल रहे हैं, जिसके साथ ये प्रोजेक्टर कंप्लीटली ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी कि जैसे ही आप प्रोजेक्टर को फर्स्ट टाइम सेटअप करोगे 3 सेकंड के अंदर ये सेटअप हो जाएगा। स्क्रीन को ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि कितना बड़ा आपका स्क्रीन है। देन ऑटो फोकस करेगा, ऑटो की स्टोन करेगा, ऑटो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन भी इसके अंदर। बाकी मैनुअली थोड़ा बहुत फोकस एडजस्ट करने के लिए और साथ ही साथ की स्टोन करने के लिए आपको 4D 4P की स्टोन भी मिल रहा है। रिमोट पे आपको फोकस कीज भी मिल रही है। देन इसके बाद ये प्रोजेक्टर वेल वेंटिलेटेड कैप्सूल डिजाइन के साथ आता है विद हाई डेंसिटी डस्ट फिल्टर। एंड सिंपली आपने इधर से कवर रिमूव करके इस फिल्टर को वीकली साफ कर लेना है। आपका प्रोजेक्टर एकदम मस्त चलेगा सालों साल। एंड पिक्सपैक प्रो को ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए, अभी तक वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, कोई डस्ट नहीं गई। बस एक चीज है कि वीकली मेंटेन करते रहो, डस्ट फिल्टर साफ करते रहो, मस्त चलेगा। अब देखो यार इन प्रोजेक्टर्स की बात ही अलग रहती है। सबसे तगड़ी चीज है इसमें कनेक्टिविटी पोर्ट्स, लाइक ईथरनेट पोर्ट मिल रहा है, हेडफोन जैक है, AV कंपोजिट पोर्ट, उसके बाद HDMI पोर्ट, देन 2 USB पोर्ट के बाद VGA पोर्ट भी मिल रहा है विच इज हाइब्रिड। दैट मींस अगर आप 2 HDMI डिवाइसेस के साथ यूज करना चाह रहे हो तो HD पोर्ट एक है, दूसरा है VGA पोर्ट, जहां पे आप HD to VGA कन्वर्टर लगा के कोई भी HDMI डिवाइस यूज कर पाओगे। देन यहाँ पे आपको काफी सारी एसेंशियल फिजिकल कीज मिल रही है और ये है पावर पोर्ट। अब नीचे आपको एक यहाँ पे छोटा सा कवर मिल रहा है जिसको रिमूव करने के बाद अगर थोड़ी बहुत डस्ट इसमें चली जाती है तो इजीली क्लीन कर पाओगे। एंड अगर आप लेग्स पे से ग्रिप पैड्स हटाते हो तो सीलिंग माउंट का ऑप्शन भी मिलता है। बाकी देखो एक चीज तो है कि इस प्रोजेक्टर का जो डिजाइन है, कलर है और एक तरीके से जो कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। बट देखना इसे नहीं है, स्क्रीन को देखना है। तो अभी आप अराउंड 115 इंचेस का स्क्रीन देख रहे हो एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 फीट। तो जैसे फर्स्ट टाइम सेटअप करने के बाद UI आपके सामने आएगा, आपको पता चल जाएगा कि 1100 लूमेंस की जो ब्राइटनेस है विच इज इक्वलेंट टू 800 NC लूमेंस, वो मोर देन इनफ है। इवन मैंने लाइटिंग कंडीशन में भी कंटेंट प्ले किया तो बहुत क्लियर विजिबिलिटी आती है। ऑटो फोकस, ऑटो की स्टोन, जितने भी ऑटोमेटिक फीचर थे वो सारे इसने करने के बाद जो यहाँ पे क्वाड एज प्रिसीजन एनहेंस की स्टोन है उसके साथ आपको एक कॉर्नर ब्लर फ्री एक्सपीरियंस देता है। एंड यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फाइल ओपन करके देखी तो चारों कॉर्नर पे आपको एकदम प्रिसीजन के साथ डिटेल्स देखने को मिलती है। अब देखो पिक्चर क्वालिटी को जब यहाँ पे एक्सपीरियंस करना शुरू किया तो 2 सेकंड के लिए जब आप मेन्यू की होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको इनबिल्ट एंड्रॉइड पे भी सारे कस्टमाइजेशन और सारे फीचर्स का एक्सेस मिलता है। YouTube प्ले करके देखा तो आपको 4K एट 60 हर्ट्ज विद HDR का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इसके बाद अगर आप HDR को ऑन ऑफ करके देखते हो तो आपको बहुत तगड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एंड ये HDR ऑन ऑफ वाला फीचर फेक नहीं है, रियल है, क्योंकि ये फीचर HDR कंटेंट पे ही इनेबल हो रहा था। एंड ऑफ करने के बाद वही सेम इफेक्ट दिख रहा था जो HDR कंटेंट पे दिखता है। बाकी यार विविड सिनेमा इंजन 2.2 है, डायनामिक कॉन्ट्रास्ट वाला फीचर है, उसके साथ जो पिक्चर क्वालिटी है ना वो एकदम सिनेमैटिक, एकदम पंची कलर्स के साथ देखने को मिलती है। एंड घर पे आता है एकदम सिनेमा हॉल वाला एक्सपीरियंस। और बाकी यहाँ पे VCEX प्रोसेसर के साथ जो क्वाड टेक फ्लैश टेक्नोलॉजी मिल रही है उसके साथ 4K कंटेंट पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। एंड मैंने मोशन ब्लर टेस्ट करके भी देखा तो आपको फास्ट मूविंग सीन में या फिर पैन मोशन में भी कोई मोशन ब्लर देखने को नहीं मिलता। एंड जब आप इसको रियल टाइम में एक्सपीरियंस करोगे तो आपको वो चीजें महसूस होंगी। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इसका प्राइसिंग है ना वो
वो है 26,999। रुको, ओजी प्रोमो कोड यूज करने के बाद 22,999 में ये पड़ेगा। एंड मार्केट में इस प्राइसिंग पे कोई भी ऐसा प्रोजेक्टर नहीं है जो इसको बीट कर पाए। और हाँ, ब्राइटनेस काफी ज्यादा अच्छी है और जो फोकस है वो भी काफी ज्यादा एक्यूरेट है। तो आप 400 इंचेस तक का मैक्सिमम स्क्रीन साइज इससे ले सकते हो। अगर आपने कोई खुले मैदान में चलाना है तो वहां पे बड़ा थिएटर। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्पीकर नहीं है तो आपको इसमें स्टीरियो एक्स बेस्ड डुअल स्पीकर्स मिलते हैं ऑफ 10 वोट। एक बार सैंपल सुनो। मैं तेरी गलियां गई सजना, मैचिंग किस दे नाल सब गल्लां दस देने। तो ऑडियो क्वालिटी में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। 100% वॉल्यूम पे भी आपको डिस्टोर्शन फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। काफी लाउड है। अगर आपके पास कोई होम थिएटर या स्पीकर नहीं है तो इसके स्पीकर मोर देन इनफ रहने वाले हैं। और आपको यहाँ पे साउंड एंड पिक्चर के कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलता है। तो साउंड के कस्टमाइजेशन में आपको 4-5 डिफरेंट प्रीसेट मिल जाते हैं। कुछ एडवांस साउंड कस्टमाइजेशन भी है लाइक AVC विच इज ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल। तो अगर आप इस फीचर को ऑन कर देते हो तो प्रोजेक्टर ऑटोमेटिकली ऑडियो को कंट्रोल करता है सीन या फिर इन्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद प्रोजेक्टर को आप डेस्क पे रख रहे हो या फिर सीलिंग माउंट कर रहे हो, उसका भी ऑप्शन मिलता है। ऑडियो दोनों में डिफरेंट आती है। देन यहाँ पे साउंड को आप किस तरीके से रूट करना चाहते हो, लाइक 3.5 mm जैक से या फिर इसके स्पीकर से, या फिर आप यूज करना चाहते हो HDMI ARC, तो वो फीचर भी इसके अंदर अवेलेबल है। आप कोई भी HDMI ARC कंपेटेबल साउंड बार इससे पेयर करके मस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऑडियो में भी ले सकते हो। एंड यार एडवांस फीचर तो काफी सारे हैं। अगर पिक्चर कस्टमाइजेशन में आए तो आपको यहाँ पे डिफरेंट प्रीसेट्स मिल जाते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप सैचुरेशन, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस ये सब ट्वीक कर सकते हो। नॉइज रिडक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो। फ्लैश टोन एडजस्ट कर सकते हो। देन जो मुझे सबसे मस्त चीज लगी है वो है 2 डायनामिक कॉन्ट्रास्ट ऑन करने के बाद पंची एक्सपीरियंस आता है कलर्स को लेके। और अगर आप HDR ऑन ऑफ वाला फीचर यूज कर रहे हो और HDR कंटेंट आपने इस पे प्ले किया है तो एग्जैक्टली HDR वाला एक्सपीरियंस ये आपको दे पाता है। देन यहाँ पे अगर आप स्क्रीन मिररिंग फीचर यूज करना चाहते हो तो मीरा कास्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है और एयर स्क्रीन का भी। मैंने एंड्रॉइड फोन को इसके साथ पेयर करके देखा, स्मूथ एक्सपीरियंस आता है। बिकॉज डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिल रहा है तो एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है। कोई भी लैग्स नहीं आते। स्क्रीन एकदम मस्त तरीके से मिरर होती है। बाकी अगर आप वायरलेस होम थिएटर कनेक्ट करना चाह रहे हो तो ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है जिसके साथ आपको लॉसलेस क्वालिटी एक्सपीरियंस मिल जाता है, वो भी विदाउट एनी लेटेंसी। बाकी हार्डवेयर भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है। इसमें आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता। इस बार मिलता है हाई सिलिकॉन का क्वाड कोर CPU विद माली G52 GPU। 4K कंटेंट को स्ट्रीम करने के लिए डुअल बैंड वाईफाई के साथ साथ ईथरनेट पोर्ट भी है। ईथरनेट केबल लगाओ, 4K at 60 हर्ट्ज का कंटेंट इनबिल्ट एंड्रॉइड पे आप स्ट्रीम कर पाओगे। इतना सब कुछ होते हुए भी इसका जो पावर कंजम्पशन है वो है ओनली 110 वोट। यार मस्त चीज तो सबसे ज्यादा ये लगी कि 110 वोट का पावर कंजम्पशन होने के बाद भी अगर मैं अपने रूम के अंदर 20 वोट की LED ट्यूब ऑन कर दे रहा हूँ तब भी मुझे पिक्चर विजिबिलिटी कंप्लीट मिल रही है। तो जो एक्चुअल ब्राइटनेस मांगते हैं लेकिन उसके साथ जो कलर एक्यूरेसी है या फिर पिक्चर से रिलेटेड चीजें हैं वो डिस्टर्ब ना हो, वो इस प्रोजेक्टर के अंदर है। एंड हाँ, अगर आपको प्रिसीजन के साथ पिक्चर क्वालिटी चाहिए तो वो आपको पिक्सपैक OG में डेफिनेटली मिल जाएगी। बाकी अगर आप इनबिल्ट एंड्रॉइड पे और ज्यादा एप्स यूज करना चाहते हो लाइक प्राइम, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, तो ये सब आप इसके इनबिल्ट ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड इस प्रोजेक्टर की जो एप्स कंपैटिबिलिटी है वो काफी तगड़ी है। उसके 2 रीजन है। पहली चीज है 3GB रैम। किसी भी प्रोजेक्टर में 1 या 2GB रैम देखने को मिलती है लेकिन यहाँ पे 3 मिल रही है तो आप मल्टीपल ऐप एक साथ यूज कर पाओगे। सारी ऐप स्मूथली रन करती है विदाउट एनी लैग। उसके बाद 64GB की इंटरनल स्टोरेज है। ज्यादातर आपको 16 या फिर 32 देखने को मिलती है। वैसे तो 8 ज्यादा आती है लेकिन यहाँ पे है 64। तो आप नंबर ऑफ एप्स डाउनलोड कर पाओगे तब भी स्टोरेज खाली पड़ी रहेगी। और हाँ, ऑडियो सेक्शन में कुछ एडवांस फीचर और थे लाइक मल्टीपल सराउंड मोड, देन HDMI CEC यानी कि आप प्रोजेक्टर के रिमोट से कोई भी Fire TV स्टिक या कोई भी HDMI डिवाइस जो आप यूज कर रहे हो जो CEC सपोर्ट करता है वो आप सिंगल रिमोट से कंट्रोल कर पाओगे। देन वन टच प्ले और ऑटोमेटिकली डिवाइस डिटेक्शन जैसे एडवांस फीचर इसके अंदर है विच इज क्वाइट यूजफुल। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है वो एकदम सीमलेस बन जाता है। आपने सिर्फ पावर ऑन किया, डायरेक्टली जो आपने देखना है वो खुद से चल पड़ता है। मतलब कि आपने जो HDMI डिवाइस लगा रखा है, ऐसा नहीं कि आपने दिमाग में सोचा कि ये गाना चलना है और वो चल गया, वो तो रिमोट से ही करना पड़ेगा पर चलता है एकदम मस्त। तो काफी लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछते हैं पिक्सपैक के बारे में। तो पिक्सपैक को ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं और ये इनोवेशन और लेटेस्ट फीचर को लेके काफी चर्चे में रहे। मैगजीन्स और अखबारों में लाइक हिंदुस्तान टाइम, टेक आउटलुक और मिड डे में भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक दे दूंगा, वो आप चेकआउट कर लेना। बाकी एक चीज से बच के रहना कि आपको सेम लुक में डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है, वो भी कम या फिर थोड़ी ज्यादा प्राइसिंग में। तो वहां पे नहीं फंसना है। अगर पिक्सपैक का रिव्यू किया है या फिर किसी भी ब्रांड का मैं इस चैनल पे रिव्यू करता हूँ तो
मैं उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हूं जो मैंने यहाँ पे रिव्यू किया है। क्योंकि एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि सेम लुक के डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहे हैं जो कि दिखने में तो एक्जैक्टली सेम है, लेकिन जब आप उनका एक्सपीरियंस लोगे या फिर कंपैरिजन करोगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। तो बच के रहना। बाकी पिक्सपैक ओजी का जो स्पेसिफिक परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप कॉपी या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट से बच जाओगे। प्राइसिंग अगेन 26,999 है। ओजी प्रोमो कोड यूज करना 22,999 का पड़ जाएगा। और अगर आप सीओडी चाहते हो तो आपको 1000 रुपीज का कंफर्मेशन चार्ज देना होगा, विच इज कंप्लीटली ऑथेंटिक एंड सेफ। बाकी अगर इसके कॉन्स पे आऊं तो कोई ऐसा कोड नहीं मिला। सिर्फ एक चीज है कि वाइड वाइन L3 का लाइसेंस हर प्रोजेक्टर में आ रहा है, इसमें भी है। एंड वाइड वाइन L3 का जिन लोगों को नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ इनबिल्ट एंड्रॉइड पे आप नेटफ्लिक्स और प्राइम को 480p में देख पाओगे। बाकी जितना भी कंटेंट है वो 4K at 60 हर्ट्ज में चलने वाला है। और अगर आपने नेटफ्लिक्स और प्राइम भी 60 हर्ट्ज 4K में देखना है तो एक्सटर्नल फायर टीवी स्टिक, मी बॉक्स, कोई भी सर्टिफाइड एंड्रॉइड बॉक्स लगाओ, मस्त देखो। तो अगर आपका बजट अंडर 25,000 वाला है या फिर 25,000 में से जो भी बच जाए वो वाला है तो पिक्सपैक ओजी आपके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन है। एंड मैं आपको एश्योर कर रहा हूं अगर आपने इस प्रोजेक्टर को ट्राई किया यू विल डेफिनेटली लव इट। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग पिक्सपैक जापान ओजी। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।